यहां पे मैं पहली लाइन में डिस्क्लेमर आपको यह देना चाहूंगा कि यहां पे किसी भी तरह का कोई कोर्स में सेल नहीं करूंगा, ना मैं यहां पे किसी कोर्स की एडवर्टाइजमेंट करने आया हूं कि भाई साहब आपको ये कोर्स, हमारा ये बैच शुरू हो चुका है, आप हमारे ये बैच में एनरोल कीजिए। मुझे यहां आपसे पैसा नहीं कमाना है। आई डोंट हैव टू अर्न मनी फ्रॉम यू। स्पेशल प्रेफरेंस मेरा इस वीडियो पे उन लोगों को होगा जो रिपीटर्स हैं। रिपीटर्स कौन? जो पिछले 2020 से पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम से ऑनवर्ड से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। न कर शिकवा मुकद्दर से मुकद्दर आजमाता चल, न कर शिकवा मुकद्दर से मुकद्दर आजमाता चल, न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता चल। दोस्तों वेलकम करते हैं आपका आज के इस एपिसोड में, और ये आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने जा रहा है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो बिगिनर्स हैं, जो इंटरमीडिएट्स हैं या जो रिपीटर्स हैं। उन सब के लिए ये वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने जा रही है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने जा रही है, क्योंकि इसमें हम स्ट्रेटेजी के रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। वो स्ट्रेटेजी जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में आपको कोई नहीं बताएगा, वैसी स्ट्रेटेजी जो जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी आपको यहाँ पे शेयर नहीं करेगा ऑनेस्टली। क्योंकि यहाँ पे मैं पहली लाइन में डिस्क्लेमर आपको ये देना चाहूंगा कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कोर्स में सेल नहीं करूंगा, ना मैं यहाँ पे किसी कोर्स की एडवर्टीजमेंट करने आया हूं कि भाई साहब आपको ये कोर्स, हमारा ये बैच शुरू हो चुका है, आप हमारे ये बैच में एनरोल कीजिए। मुझे यहाँ आपसे पैसा नहीं कमाना है। आई डोंट हैव टू अर्न मनी फ्रॉम यू ओवर हियर। और मैं ये नहीं चाहता कि आप ज्यादा से ज्यादा आए, मुझसे इंफॉर्मेशन लें और मेरा कोर्स परचेज करें और मेरा घर चलता रहे। मुझे वैसा कुछ नहीं करना है आपसे, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं वसूलना। आई डोंट हैव टू आस्क यू एनीथिंग फॉर, ठीक है। आपको कोई भी कोर्स जो है वो यहाँ पे मैं नहीं सेल कर रहा। यहाँ पे मैं ऑनेस्ट और क्रिस्टल क्लियर और बिल्कुल प्रॉपर जो है वो यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या चीज आपको करनी है, कहां पे चीज आप लैग कर रहे हो। और स्पेशल प्रेफरेंस मेरा इस वीडियो पे उन लोगों को होगा जो रिपीटर्स हैं। रिपीटर्स कौन? जो पिछले 2020 से पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम से ऑनवर्ड से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन अब जब नायब तहसीलदार की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो एनटी की वैकेंसीज आने के बाद उनका मोटिवेशन लेवल काफी बूस्ट अप हो गया है। लेकिन वो दे आर स्टक, दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट एंड व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। ठीक है भाई, आपको सब लोग ये चीज तो बताएंगे कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ये चीज जो है वो बहुत रेयर है, वो कोई चीज नहीं बताता है। तो कहने का मतलब यही है कि यहां पे जो है वो एक बहुत ही रॉ और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रही है। आपको ये चीज कह देना चाहता हूं, आप प्रॉमिस कीजिए मेरे साथ 10 से 15 मिनट आप बैठिए, इस वीडियो को 1.5x पे करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव नहीं लगी, अगर आपको 10% भी आपको मेरी इस वीडियो से बेनिफिट नहीं हुआ, मेरे चैनल इस वीडियो को ही डिसलाइक कर दीजिएगा और अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ये मैं आपको एक चैलेंज बता रहा हूं। चैलेंज तो नहीं, आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बट ये चीज कह रहा हूं कि भाई अगर आपको 10% भी बेनिफिट नहीं हुआ तो आप डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। बगैर आपको, क्योंकि आपका टाइम काफी ज्यादा प्रेशियस है, कैंडिडेट्स के लाइफ में और ज्यादा स्ट्रगल्स होते हैं और ज्यादा परेशानियां होती हैं, तो मैं ज्यादा मजीद परेशान नहीं करूंगा, मुद्दे की बात करता हूं, सीधी बात। सो द स्टेप नंबर 1 इज, करना क्या है आपने। पहली बात ये कि अगर आप बिगिनर हैं यानी कि आपको अभी कंपटीशन का सी भी नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इंटरमीडिएट हैं, पिछले 2 साल से 3 साल से पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है, आपका एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तीसरी बात, अगर आप हार्डकोर रिपीटर हैं, आपने पिछले 6-7 साल से कई एग्जाम्स दिए, आपका नहीं हुआ, या इवन प्रोफेशनल्स भी अगर आप हैं, अगर आप इन सर्विस हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में ऑलरेडी हैं, तो आपको इस वीडियो के जरिए से क्या मिलने वाला है वो मैं चीज आपको बताता हूं। तो इट विल कवर सोनली, ये सारी कैटेगरी आप कैंडिडेट्स को कवर करेगा। नाउ द फर्स्ट थिंग इज सोर्सेज वगैरह, उस पे तो एक अलग से वीडियो आएगा, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। बट फिलहाल ये चीज कि भाई स्टार्ट कैसे करना है, क्या करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, चाहे जो भी आप हो, व्हाटएवर, चाहे किस भी सिचुएशन पे हो आप, सबसे पहला आपने काम क्या करना है, आपने खुद को टेस्ट करना है। अब टेस्ट करना है, यू विल बी लाइक कि क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो कि सर क्या बोल रहे हो, आप टेस्ट करना है। हाँ, आई एम सीरियस एंड सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ। कैसे?
बाय यू हैव टू गिव एन एग्जामिनेशन, यू हैव टू गिव एन एग्जाम। कौन सा? जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर उठाओ। मैं ज्यादा दूर का नहीं बताऊंगा, आप जेके एसएसबी का कांस्टेबल का जो पेपर है वो उठाओ। जेके एसएसबी का वीएलडब्ल्यू जो 2025 फरवरी में हुआ था, वीएलडब्ल्यू का वो एग्जाम दो आप, ठीक है। उसके बाद जेके एसएसबी का पटवारी का 2024 का जो एग्जाम हुआ था, इन तीन में से आप कोई एक एग्जाम दे दो, ठीक है। अगर आपने ये दे दिया, आपको पता है कि भाई मतलब मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, इन तीन में से कोई एक एग्जाम देना है आपने। करना क्या है? सबसे पहला स्टेप, टेस्ट कर रहे हो आपने आपको, तो कैसे करना है भाई? प्रॉपर एग्जामिनेशन हॉल की तरह एक माहौल क्रिएट करना है, चाहे आप लाइब्रेरी में हो, चाहे आप घर पे हो। डू इट वट एवर सूट्स यू, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल, डू इट। करना क्या है? 120 मिनट का टाइमर लगा देना है अपने मोबाइल पे, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को, अपने फोन को फ्लाइट मोड पे कर देना है। टाइमर 120 मिनट का लगा देना है, 2 आवर्स का लगा देना है। एक ओएमआर शीट लेनी है प्रिंट आउट करके, और प्रिंट आउट इस पेपर का भी लेना है जो पेपर आप देने जा रहे हो। आई विल शेयर पीडीएफ ऑफ द पेपर्स। मैं अपनी ऐप पे पीडीएफ सभी पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स की मिल जाएगी, मैं बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो वहां से मिल जाएगा, या तो आपको टेलीग्राम पे कहीं पे भी मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे भी, वहां पे भी मिल जाएगा। नाउ प्रिंट आउट आपने पेपर का निकाला, आपने ओएमआर शीट प्रिंट आउट करके लाई, दूसरी चीज। तीसरी चीज, आप बैठ गए सिटिंग पोजीशन पे, आपके प्रॉपर एग्जामिनेशन हॉल, जहां पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं। काइंड ऑफ मॉक टेस्ट दे रहे हो आपने दे दिया, 2 घंटे आपने लगा लिए। उसके बाद आप आंसर की उसकी निकालो, अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। टेलीग्राम पे तो अवेलेबल रहती है। आप आंसर की निकालो, आप अब टिक करो, चेक करो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। आपने ओएमआर शीट निकाली, ओएमआर शीट में आपने चेक किया भाई कितने क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं, कितने करेक्ट हुए हैं, और कितने आपसे स्किप हुए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपसे स्किप कितने हुए हैं, गलत कितने हुए। मान लो आपको 120 मार्क्स में से मान लो 80 मार्क्स आए, फॉर एग्जांपल टोटल काट, मतलब नेगेटिव मार्किंग करके। जिसको नेगेटिव मार्किंग नहीं आती, मैं आपको बताता हूं, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है वो अटेम्प्ट करता है 100 आउट ऑफ 120, ठीक है। अब जिन लोगों को ये पता है वो थोड़ा वीडियो को आगे कर सकते हैं, ठीक है। 100 आउट ऑफ 20, अगर वो उसके 80 क्वेश्चंस ठीक होते हैं और 20 क्वेश्चन गलत होते हैं, अब इन 20 क्वेश्चंस को कैसे वो नेगेटिव करेगा? देखो 20 आपने क्या काम करना है, सिंपली करना है 20 इंटू 0.25, ठीक है। तो यहां पे आपके ये कितने आएंगे, आपके 5 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां पे 80 माइनस 5, ये आपके हो जाएंगे 5 मार्क्स। अब 0.25 मार्किंग है, मतलब 4 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। मान लो 5 क्वेश्चन होंगे, मान लो आपने फॉर एग्जांपल कोई 5 क्वेश्चन किए, 5 में से 4 आपके ठीक हैं, 4 आपके गलत हैं, और एक आपका ठीक है। तो ये 5 के 5 आपके जो है वो गलत हो जाएंगे। इस तरह से नेगेटिव मार्किंग काम करती है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा आपका इसके ऊपर जो है वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने चेक किया, अपनी परफॉर्मेंस को देखा, अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस किया, एनालाइज करा अपनी परफॉर्मेंस को। उसके बाद देखा आपने कि भाई कितने मार्क्स आए। मान लो 80 मार्क्स आए, 90 मार्क्स आए, 60 भी आ सकते हैं, वट एवर योर पोजिशन। मान लो मैं मान के चल रहा हूं आपको 80 मार्क्स आए, तो भाई नायब तहसीलदार में 80 मार्क्स लाओगे तो आपको लगता है आप मेरिट में फॉल करोगे? जहां पे आप यू आर गोइंग टू compete with the JKAS droppers, you are going to compete with the UPSC droppers, and do you literally feel कि भाई 80 मार्क्स लाके आप इनके मतलब 120 में से 120 में से आप 80 मार्क्स लाके यू विल पास? नो वे। यू शुड एटलीस्ट आपके कम से कम 110 तो कम से कम आने चाहिए भाई। 105 में कहता हूं, 100 प्लस अगर आपके हैं, 100 प्लस में कहता लेट इट बी 100 प्लस, अगर मैं कहता हूं अगर आपके आते हैं 100 प्लस मार्क्स, तो मैं कहता हूं
दैट विल बी सफिशिएंट, दैट विल बी गुड। उसको मैं गुड लेवल ऑफ प्रिपरेशन कहूंगा, गुड लेवल ऑफ योर आईक्यू में कहूंगा, आपकी तैयारी का गुड लेवल कहूंगा। मैं मान के चल रहा हूं आपको सिर्फ 80 मार्क्स आपके आए, टोटल नेगेटिव वगैरह करके सारा काट कूट के टोटल आपके 80 मार्क्स आए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, भाई साहब ये जो 120 क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चन में से आपके 80 क्वेश्चन, सिर्फ मतलब 80 क्वेश्चन आते थे, क्योंकि वो सही हुए तो दैट मीन्स भाई साहब सिर्फ 80 क्वेश्चन ही आते थे आपको, बाकी आपको नहीं आते थे। वेरी सिंपल। तो अब ये जो 40 मार्क्स आपके कम हुए हैं नेगेटिव, द क्वेश्चन इज, आप अपने आप से क्वेश्चन करो व्हाई। ये भाई ये क्वेश्चन मेरे गलत क्यों हुए, ये क्वेश्चन, ये जो 40 क्वेश्चन ये क्यों और कैसे गलत हुए। अगर आपके 40 क्वेश्चन गलत हुए, इसका मतलब यह है कि भाई साहब आपका लेवल जो है वो आपको अपने लेवल को ऊपर लेने की कोशिश करनी। यहां पे बिगिनर्स का माइंड भी, मतलब बिगिनर्स का माइंड खराब हो सकता है, दिमाग खराब हो सकता है कि भाई साहब मुझे तो 120 में से तो मुझे सिर्फ 40 नंबर या 30 नंबर आए। उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर बिगिनर्स हैं तो भाई बिगिनर्स के लिए अलग स्ट्रेटेजी आएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूं। उनको ज्यादा टेंशन लेने की या डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं टॉक कर रहा हूं अभी स्पेशली with the repeaters, with the hard code repeaters, with the persons who are who appeared in multiple exams since 2020। तो भाई साहब 40 क्वेश्चन गलत हो गए भाई, कैसे? सेक्शन वाइज। नेक्स्ट स्टेप 2, भाई सेक्शन वाइज आप चेक करो किस सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं और किस सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं। मान लो सेक्शनल आपने टेस्ट, मतलब सेक्शनली आपने चेक किया, तो भाई आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हुए। मान लो 12 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में गलत हुए। उसके बाद मान लो मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स में मान लो आपके 18 क्वेश्चन गलत हुए। फॉर एग्जांपल मैं ये बहुत ज्यादा बता रहा हूं, ठीक है, तो ये तो इससे ही 40 नंबर बन रहे हैं, तो ठीक है, ये मतलब ये हो जाता है 30 मार्क्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको रफ बता रहा हूं, यहां पे कैलकुलेशंस नहीं लगानी हमने। उसके बाद मान लो रीजनिंग से 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, और जीके में से आपके 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। रीजनिंग में सारे के सारे ठीक भी हो सकते हैं, जीके में 4 नंबर भी हो सकते हैं, 10 नंबर भी हो सकते हैं, ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। आपने देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि भाई साहब सबसे वीकेस्ट एरिया जो है वो आपका मैथ है। सिंस हमारे नायब तहसीलदार में मैथ्स है ही नहीं, मैं कंसीडर कर रहा हूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैथ्स है आपका, या कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आपके कम मार्क्स आए, मैं चलो मैं मैथ्स को वो कर देता हूं, ठीक है। मैं यहां पे रीजनिंग को लेके चल रहा हूं। रीजनिंग और इंग्लिश को लेके जा, अब मैंने देखा कि भाई इंग्लिश में मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, भाई 12 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और उन 12 क्वेश्चन में से ग्रामर के क्वेश्चन कितने गलत हुए हैं? ग्रामर के क्वेश्चन 6 गलत हुए हैं, मान लो 8 गलत हुए हैं, फॉर एग्जांपल 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं। वोकैब के 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब वोकैबुलरी मान लो 4 ही आए थे, 4 ही इडियम्स फ्रेजेस आए थे, साइनो एंटो आए थे, 2 साइनो एंटो आए थे, 2 ये आए थे। तो मान लो वोकैबुलरी के 4 आपके गलत हो गए। भाई ग्रामर में से 8 क्वेश्चन आपके गलत हो गए आउट ऑफ 20। मतलब 20 में से अगर आपके 12 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, दैट्स अ बिग 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 ब्लंडर। तो भाई आपको इस पे काम करना है। देख लिया आपने, इंग्लिश में ये इतने क्वेश्चन गलत हुए, इसमें ये हुए। कॉपी पे नोट डाउन करते जाओ, कॉपी पे लिखते जाओ, भाई इंग्लिश में मेरा ग्रामर में इतने कटे, वोकैब में इतने कटे, उसके बाद जीके में मेरे इतने कटे, ठीक है, उसके बाद मेरा रीजनिंग में इतने मार्क्स कटे। लिखते जाओ अपनी डायरी पे। ये चीज देखो कि भाई कहां मैंने ब्लंडर कर दी, कितनी गलती और किस सेक्शन में मैं गलती
कर रहा हूं या मैंने गलती की। इस चीज से, इससे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई कहां पे मैं लाई कर रहा हूं, वेयर आई एम लाइंग एक्चुअली, वेयर आई एम लाइंग एक्चुअली, मैं कहां पे लाई कर रहा हूं, मैं कहां पे लाई कर रहा हूं और मेरी पोजीशन क्या है अभी एज ऑफ नाउ, और मैंने किस तरह से जो है वो रिफाइन करना है अपनी स्ट्रेटेजी को। ये चीज आपने देख ली, पता चल गया वीक एरियाज क्या है। अब आपने स्टेप 3 पे क्या काम करना है, लेट मी रब इट नाउ। अब आपने क्या काम करना है, स्टेप 3 में आपने क्या काम करना है, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीक एरिया। आपने अपने वीक एरियाज पे काम करना शुरू कर देना है। अब आप बताओगे सर कैसे, आई एम हियर, आई विल टेल यू। इंग्लिश में आपके वोकैब में 4 क्वेश्चन गलत हुए। अब सोर्सेज, भाई सोर्सेज के लिए मैं अलग वीडियो बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसके लिए मुझे अलग वीडियो लानी पड़ेगी। वोकैब में आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी वोकैबुलरी वीक है, आपको अपनी वोकैबुलरी को इनहांस करना पड़ेगा। नंबर 1, आपका ग्रामर वीक है, तो भाई साहब आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बाबूजी, अदरवाइज नहीं होगा। लोग क्वालिफाई कर लेंगे और आप वैसे के वैसे रह जाओगे। गॉट इट? ग्रामर। उसके बाद है आपका कॉम्प्रीहेंशन। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, अभी मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा ये चीज एक्सपीरियंस की है। कैंडिडेट्स को ये लगता है कि इंग्लिश इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट। इंग्लिश में मैं फोड़ दूंगी या फोड़ के आऊंगी या आऊंगा, फोड़ के आऊंगा या आऊंगी, लेकिन बाद में क्या होता है कि इंग्लिश ही उनका सर फोड़ देती है एग्जाम हॉल में। लिटरली, दीज आर लिटरल वर्ड्स, आई एम सीरियस, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। इंग्लिश ही उनको धोखा दे देती है, और ऐसा धोखा जो फिर जिसकी फिर भरपाई कभी नहीं होती है, ऐसा नुकसान देती है इंग्लिश। तो अगर आपके माइंड में भी ये सब चल रहा है कि मुझे तो इंग्लिश आती है, आई एम मिस्टर सो एंड सो, वो आप अपने दिमाग से निकाल लो। अगर आपको ज्यादा लगता है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, बहुत परफेक्ट आप इंग्लिश जानते हैं, तो आप अपने आप को टेस्ट कीजिए वया ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट। गूगल पे सर्च कीजिए टेस्ट ऑन ग्रामर, टेस्ट ऑन वोकैबुलरी। वहां पे भाई साहब आपको दूध का दूध पानी का पानी आपको दिखाई देगा कि आप लाई कहां कर रहे हो, आपकी पोजीशन क्या है, और क्या आप सच में, क्या आप लिटरली अच्छे खासे हो इंग्लिश में। ठीक है, तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये मेरा पॉइंट आपका क्लियर है। अब इनको कैसे अप्रोच करना पड़ेगा, कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये चीज आपने देख ली, तो टॉपिक्स आपने लिख लिए कि भाई कौन से सेक्शन में कहां पे गलती कर रहा हूं मैं, कहां पे गलती हो रही है, तो उस पे काम करना आपने करना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है अगर आप ये चीज नहीं करोगे, भाई ये चीज आपको करनी ही करनी है। मैं बार बार बता रहा हूं, जो रिपीटर्स हैं अगर वो ये चीज नहीं करेंगे, गारंटी है कि भाई वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, दिस इज फॉर श्योर। और मेरे भाई कंपटीशन नेक्स्ट लेवल का है, कंपटीशन बहुत है, बच्चे साल 2 साल से पढ़ रहे हैं। आप सोचो जिन लोगों ने 3 4 बार मेंस दिया है यूपीएससी का, केएस का, आपको क्या लगता है वो ये इस एग्जाम को मतलब क्या उनके लिए, क्या है उनके लिए? कुछ नहीं है। और फिर आप जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो ये चीज आपके लिए नुकसानदायक होगी। ये चीज नहीं करोगे तो आप डायरेक्शनलेस रहोगे, आप फिर वैसे के वैसे रह जाओगे। नाउ ये चीज आपने देख ली, आपको एक अंदर से एक डर आएगा, आप मोटिवेशन आएगी कि भाई नहीं, मुझे अपने आप पे काम करना है। अब ये चीज आपने कर ली और आपने स्टार्ट कर दिया अपने वीक एरियाज पे काम करना है। अब इंग्लिश ग्रामर कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो तो मैं खैर अलग वो लाऊंगा वीडियो, लेकिन अभी के लिए मैं मोटा मोटा ये बताता हूं कि वोकैबुलरी के तो भाई आपको
वर्ड्स मीनिंग आपके दिन के कम से कम 20-20 या 10-10 भी अगर होते हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। इडियम्स फ्रेजेस आपको 20-20 10-10 आपको जो है वो पर डे पढ़ने पड़ेंगे और उनको रिवाइज करना पड़ेगा। आज आपने उठा ली कोई बुक, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन बुक्स मिलती हैं, यूट्यूब पे आपको बड़े सारे टीचर्स पढ़ाते हैं वोकैबुलरी, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज हैं। तो एक दिन आपने 10 इडियम्स फ्रेजेस पढ़े, उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप नेक्स्ट 10 पढ़ोगे, पिछलों को रिवाइज करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, राइट। नाउ अब ग्रामर की बात आती है। भाई ग्रामर को कोई शॉर्टकट नहीं है, ग्रामर के लिए ग्रामर को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर चांस, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपको ग्रामर को पढ़ना ही पड़ेगा। तो ग्रामर के लिए रिनाउंड टीचर्स हैं या बुक्स भी हैं ग्रामर की आज, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। खैर वो हम अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ऑनलाइन पैसेजेस, आप ऑनलाइन सोर्स अगर आप कंफर्टेबल हैं, या अगर आपके पास बुक है कोई प्रीवियस ईयर की, एसएससी की, स्पेशली एसएससी की या यूपीएससी की, अगर कोई आपके पास बुक है सीसैट की, तो उससे भी जो है वो आपका ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट तैयार हो सकता है, क्लियर हो सकता है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए बस रीडिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, आपका जो वो रीडिंग स्किल्स आपके अच्छे खासे होने चाहिए। आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, क्रक्स निकाल रहे हो, वहां से मतलब जो है वो वर्ड्स जो है वो उन वर्ड्स से मीनिंग निकाल रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। फिर आता है PQRS, मतलब रीअरेंजिंग ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंसेस, उनकी भी प्रैक्टिस है, वो सारा प्रैक्टिस पे करेगा और वो सारा का सारा कॉम्प्रिहेंशन पे करेगा, आपकी इंग्लिश पे करेगा। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है तो मेरे भाई आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या है आपका स्टेप नंबर 4। मान लो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ये स्ट्रेटेजी लगा दी और इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरे भाई आपने 80% जो है वो अपने वीक एरियाज को कवर कर लिया। उसके बाद फिर से स्टेप 4 क्या काम करना है, आपने फिर से एक बार अपने आप को टेस्ट करो, अपने आप को चेक करो कि भाई साहब अब आपकी पोजीशन क्या है। 80 मार्क्स पहले आते थे तो अब 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात हो गई है ना, काफी अच्छी बात हो गई। तो ये चीज जो है वो फिर आपने फिर वही साइकिल में जाना है कि भाई ये जो 20 क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं हो रहे हैं, ये क्यों गलत हुए, फिर आपने फिर उन पे काम करना है। तो ऐसी चीजें काम करती हैं, ऐसे आपको काम करना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे टाइम टेबल कैसे क्या रहना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप में से बहुत सारे कुछ लोग बिगिनर्स हैं, चाहते हैं कि बिगिनर्स के लिए अलग सी वीडियो लाई जाए, तो वो भी मैं लाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप मुझे बताओगे तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप जरूर बताओ। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख के आप जरूर बताएं। तो मुझे लगता है वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूंगा। लेकिन जाने से पहले आप मेक श्योर करें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आपको हमारी अपडेट्स आते रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर को ज्वाइन करें और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन पे हम बहुत जल्द JKSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स की PDF जो है वो अपलोड करेंगे, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। बस जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि दिल और लगन, बहुत ही लगन से और बहुत ही मेहनत से, बहुत ही हार्डवर्क के साथ अपनी तैयारी जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।